भूमि सर्वेक्षण और राशन कार्ड, इतनी भयावह गरीबी है, इतना अभिशप्त जीवन जी रहा है लोग कि ये जो 5 किलो का राशन मिलता है, इस 5 किलो राशन पर निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस पर निर्भरता बढ़ जाने के कारण से संघर्ष के प्रति लोगों की उदासीनता भी बढ़ी है। अब ये कह सकते हैं कि ये जो 5 किलो अनाज प्रति यूनिट जो मिल रहा है, क्योंकि एक लंबा समय हो गया और ये परंपरा में साबित हो गई करीब करीब, तो अब जैसे लगा कि मुद्दा है ही नहीं, सरकार दे रही है, सरकार दे रही है। लेकिन इसके बीच जो कुछ समस्या खड़ी हो गई उस पर आपका ध्यान नहीं है। जो खेत मजदूरी उजड़ गई, खेती के लिए लोगों की दिलचस्पी रही नहीं, हमारे क्षेत्र में से जो पलायन है भयावह समस्या है। गांव का गांव में जवान नहीं दिखेंगे आपको। 40 इयर्स से नीचे के लोग खेती करना पसंद नहीं करते हैं। खेती बाध्यता का जीवन यापन का ये हो गया, रोजगार का आधार हो गया। जब बाहर से नौजवान आते हैं, दिल्ली, बंबई, हैदराबाद और कहीं जगह से, जैसे ही उनके माता पिता बोलते हैं कि चलो थोड़ा खेती में हाथ बटा दो, चलो थोड़ा खेत में हाथ बटा दो, जैसे 2-3 दिन उस पर जोर दबाव डालना शुरू करते हैं, फिर वो खुद से उड़ जाते हैं, फिर दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, अमृतसर तक जाते हैं। और मैंने सर्वे किया अपने टोला में कि प्रतिदिन मजदूरी नहीं मिलती है, मुश्किल से 15-16 दिन की मजदूरी मिलती है और खेत मजदूरी बस वही 200 रुपये। अभी दैनिक मजदूरों का जो मांग पत्र आया, मैं पढ़ूंगा उसमें क्या आपने लिखा है। तो ये 200 रुपये से उसका परिवार कैसे चलेगा तुम्हें? तो वो अपने बच्चे से काम करवाते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, मचलना चाहिए, वो बच्चे काम करते हैं और उनके काम से जो अतिरिक्त आमदनी होती है, उन्हीं आमदनी से वो अपने बाल बच्चों की परवरिश के साथ साथ कपड़ा लत्ता खरीदता है, दवा दारू। और आज एक नई समस्या आ गई। ये समस्या क्या है कि लोग, माँ बाप बाहर से मजदूर जब नौजवान आते हैं, उनके साथ उसको पकड़ा देते हैं, हाथ पैर पकड़ के, जरा मेरे बेटे के ले जाओ, जरा मेरे बेटे के ले जाओ, किसी दुकान में लगा दोगे, किसी चाय की दुकान में लगा दोगे। और पटना आते आते उन बच्चों को हाजीपुर में, पटना में उतार लिया जाता है और उन्हें सिर्फ उतारने लिया जाता है, जिनके साथ जा रहा है उन पर भी मुकदमा डाल दिया जाता है। अरे कुछ लोग चैंपियन बन रहे, बचपन बचाओ, बचपन बचाओ, बचपन बचाओ। अरे बचपन को मार कौन रहा है? बचपन बचाओ, बचपन बचाओ। स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, खराब पड़ी हो गई। किसके जमाने में हुआ? नीतीश कुमार जी, किसके जमाने में? आप मुस्कुरा रहे, शर्म नहीं आती आपको? पंचायती राज के माध्यम से जो आपने बहाली की, शिक्षक की क्वालिटी आपने देखा? ऐसे शिक्षक बहाल है कॉमरेड कि उस स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का ज्ञान नहीं है। ऐसी हालत में वो बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल बाध्यता नहीं है। ऐसी हालत में
हम लोग जूझ रहे हैं। और जूझते जूझते स्कीम वर्कर्स की जो समस्या, आज आशा, रसोईया, ममता छूट गया, तो आज जीविका दीदी लोगों का हाल देखिए। इनका खुद का कलेक्शन है, खुद का पैसा है, खुद की मेहनत है, सरकार की तरफ से कोई भी योगदान इनका नहीं, इन पर नहीं। और जीविका दीदी का राग आलाप के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीविका दीदियों का सेल्फ डिक्लेयर्ड, स्वघोषित अभिभावक बन चुके हैं। इस बार जीविका दीदियों का एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। इनका जो सीएम होता है, सीएम को जो पैसा देना है, जो पैसा थोड़ा सा देते थे लोग ऊपर से, वो भी पैसा इन लोगों को ही कलेक्शन करके देना है। जब इन लोगों को कलेक्शन करके देना है तो तुम्हारा जो ऑफिसर्स, तुमने जो ऊपर में इन लोगों की निगरानी के लिए कुछ लोगों को बहाल करके रखा है, उसका क्या अधिकार बनता है इन लोगों पर नियंत्रण करने का, इन लोगों पर हुकूमत करने का, इन लोगों को धमकी देने का। आप तो ये लोग क्या करते हैं, आपके अंदर में डिफरेंस पैदा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। मेरे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जीविका दीदियां हैं, और जीविका दीदियों का इस्तेमाल अब तक माननीय मुख्यमंत्री की सभाओं की भीड़ बढ़ाने में इस्तेमाल किया गया। जहां भी मुख्यमंत्री की सभा होगी, आधी से ज्यादा भीड़ जीविका दीदियों की होगी। तो जीविका दीदी तो हम लोग की बात सुनने से बिल्कुल पहले परहेज करते थे। अभी जो मेमोरेंडम वो लोग देने आए तो मैंने कहा कि आप लोग जो मुख्यमंत्री की सभा में जाते हैं तो जाने का खर्चा पानी कौन देता है? तो कॉमरेड हम लोग खुद करते हैं। कितना दुर्भाग्य देखिए, बहुत से प्राइवेट बस चलती है, लाइसेंस है कि नहीं है उसका कोई ठिकाना नहीं, कौन देखेगा? आप तो मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। आप जो जनता हैं, आपका भी अधिकार है, लेकिन कौन झमेला मोल ले जाएगा? क्योंकि वो दरोगा को बुला लेगा, आपका मुकदमा हो जाएगा। इन बसों के जरिए भी तो पूर्णिया में ला सकते थे जीविका दीदियों को। पार्टी के जरिए भी क्षेत्र की महिलाओं को, उनकी विशिष्ट समस्याएं होती है, उनको ला सकते थे, लेकिन इन्होंने भावनात्मक दोहन किया, भावनात्मक रूप से जीविका दीदियों का इस्तेमाल किया। जब जीविका दीदी लोग मेरे पास मिलने गई तो मैंने तुरंत ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को फोन लगाया। तो श्रवण कुमार जी अब दूसरा आलाप लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये फैसिलिटेटर सब जो है इनको ही गड़बड़ी है, और इन लोग खास कुछ लोग जो है ये लोग गड़बड़ी करते हैं, अब बाकी हमारी जीविका दीदियां ठीक है। तो हमने पूछा ये तमाम लोग जीविका दीदी है कि नहीं, कि आप लोग कुछ पदाधिकारी हैं? बोले हम लोग सब जीविका दीदी है सर। और इन जीविका दीदियों को एसडीएम धमकाता है, बीडीओ धमकाता है, दरोगा धमकाता है। तो मैंने उन लोगों को, तमाम लोगों को फोन लगा, कहा कि देखिए सब धमकी उनके बंद कीजिए, अभी हम लोग जिंदा है यहाँ, अभी जिंदा पॉलिटिक्स चल रही है, आप सुरक्षित रहिए। कहां से कमीशन लेते हैं एसडीएम साहब, वो अपना धंधा कीजिए ना, वरना इन जीविका दीदियों को लेकर के आप ही का घेराव किया जाएगा। और वो घेराव फर्जी घेराव नहीं, सचमुच का घेराव किया जाएगा। जब एसडीएम का घेराव होगा तो अंदर से किसी को बाहर नहीं आने दिया जाएगा, और बाहर से किसी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और जब तक कलेक्टर नहीं आएगा तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो कर नहीं सर, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया, धमकी उनकी देते हैं। आप रसोईया भवनों का सवाल लीजिए। पिछली बार हम लोग 3 विधायक थे, और हमारे पूर्णिया क्षेत्र का एक कस्बा इलाका है, उसी कस्बा में एनजीओ के जरिए पकाया हुआ भोजन देने की शुरुआत हो गई थी। करें पकाया हुआ भोजन देने की शुरुआत हो गई थी।
पैकेट में भोजन देता है जी। रसोईया बहनों का क्या होगा? कौन वो खाना खाएगा? अरे कौन लोग है वो एनजीओ? एक एक एनजीओ को पहचानता हूं। ये लोग एनजीओ खड़ा क्या है? अपनी दौलत बनाने के लिए, कोई जनता की सेवा हुआ करने के लिए नहीं बनाया। कोई एनजीओ वाले हैं भी अगर तो स्पष्ट सुन ले। तो हम लोगों ने लड़ाई करके, ये भाजपा मारे की लड़ाई है, बड़े बड़े दल हैं यहां, लेकिन स्पष्ट आवाज बुलंद करने में लड़खड़ा जाते हैं बिहार विधानसभा में। क्यों? जातीय गणना हुई, ये नीतीश कुमार की मर्जी का सवाल नहीं था। विपक्षी दलों के दबाव पर इनको जातीय गणना करना पड़ा। निश्चित रूप से हम नाम लेना चाहेंगे लालू यादव जी का। लालू यादव ने पहल की और हम लोगों ने भी मिलकर दबाव बनाया। ये लालू यादव पर जितना भी ये लोग जुल्म और सितम करे, लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, घटा में छिप के सितारे फना नहीं होते। वो लालू यादव, घटा में छिप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात में भी दिल के दिए जलाते चलो, न सर झुका के चलो न सर छुपा के चलो। तो नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना का जो फैसला लिया, तो एनडीए की सरकार थी, भाजपा के साथ उसकी सरकार। ये भाजपा वाले बड़े दोगले होते हैं, हिम्मत नहीं है साफ साफ बोलने की, सड़क पर साफ साफ बोलने की हिम्मत नहीं है। ये आपके साथ विश्वासघात करता है। और हम लोग डेलीगेट मिलने गए प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, और हम लोगों ने मांग की पूरे देश में जातीय गणना हो जनगणना के साथ। उन्होंने चुपचाप सुना, हाँ या ना, कुछ जवाब नहीं दिया। आप देखते हैं वो जातीय गणना के पक्ष में नहीं है, अपनी जाति की बात करने लगे। अभी किसकी खिदमत में लगे हो? भारतीय राज व्यवस्था में सदियों से जातियों का अभिशप्त व्यवस्था लागू है। जाति के आधार पर गरीबी विराजमान है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। कुछ ऐसी जातियां हैं जो पर 100 नहीं, पर 1000 गरीब है, और इस सच्चाई को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बिहार की जनता की गाड़ी कमाई से, जो बिहार के लोगों के पास पैसा है, सरकार के पास, उससे जातीय गणना हुई। और बिहार सरकार ने घोषणा की, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा में जोशीले अंदाज में कि मैं 95 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया करके दूंगा। बस यही तो बात। 95 लाख परिवार का शिनाख्त हुआ है, पहचान हुई है। इन परिवारों को चिन्हित किया गया है कि इन लोगों की आमदनी प्रतिदिन 200 रुपया है और 6000 से कम मासिक आमदनी और 72,000 से कम है इनकी वार्षिक आमदनी। ऐसे परिवारों को, 95 लाख के करीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। बस विधानसभा में आपने, पवित्र सदन है, आज के लोकतंत्र का बिहार का मंदिर है वो, वहां आपने घोषणा की। लेकिन घोषणा में शायद इनके दिलो दिमाग में एक बात है कि जैसे एक जुमलेबाज को छूट मिल गई है, ये भी शायद जुमलेबाजी इन्हें भी छूट मिल जाएगी। तो भाकपा माले ने पकड़ लिया। हक दो, वादा निभाओ। हक क्या है? हमारा पैसा हमारी जेब में आना चाहिए। 2-2 लाख रुपया कोई किसी बाप के जेब का नहीं है, ये बिहार की मेहनतकश जनता का पैसा है। चाहे हैदराबाद, दिल्ली, बंबई, अमृतसर, चाहे कनाडा, चाहे मिडिल ईस्ट हो, ये बिहार की मेहनतकश जनता अपना मेहनत और पसीने की कमाई को भेजता है बिहार में।
और जीडीपी में 14% योगदान है इसका। आपका जो पैसा है, स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सड़क के किनारे खड़ा होकर के चलते हुए हालत में बैठ के ठेला लेके जो आप रोजगार करते हैं, इस रोजगार को छीनने का बुलडोजर का अभियान चलाया नीतीश कुमार जी ने। ये बिल्कुल नहीं होगा। या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। रोजगार रहेगा, हम लोग रोजगार छीन के लेंगे। और ये शुरुआत दरभंगा से नहीं, ये पटना से शुरू किया। ये पटना से शुरू किया। पटना जो हेडक्वार्टर है, जो जीपीओ गोलंबर से जो न्यू मार्केट है पटना का, जहां महावीर मंदिर है, जहां मस्जिद है, वहां से शुरुआत किया है। वहां बुलडोजर